नमस्कार, लीगल फेबल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम लोग लॉ रिलेटेड बातों को डिस्कस करते हैं और लॉ के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या कहा, कुछ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में कहा कि आरक्षण की मैक्सिमम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के 1994 के एक्ट के अनुसार ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है, एससी को 16% और एसटी को 20%, यानी कि कुल आरक्षण 50% के ही भीतर है, यानी कि सीमा क्रॉस नहीं हो रही है, जैसा कि इंदिरा साहनी की जजमेंट में कहा गया। लेकिन 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश इंट्रोड्यूस किया और ओबीसी के रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर हम इस डेटा को कैलकुलेट करें तो एससी को 16%, एसटी को 20%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%, तो कुल आरक्षण मिलाकर 73% हो जाता है, जो 50% की सेलिंग इंदिरा साहनी वाले जजमेंट को क्रॉस कर रहा है। विवाद यहीं से स्टार्ट हुआ। ये संशोधन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर देते हुए 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उस पर रोक लगा दिया। और इसी बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की, बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस मामले को फिर से, सरकार ने उसमें सुप्रीम कोर्ट में तर्क क्या दिया, जो ये राज्य सरकार 85% आबादी है, ये पिछड़ों की है और सामाजिक न्याय को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको 27% आरक्षण देना मैंडेटरी है। अगर नहीं दे पाएंगे तो हम राज्य अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगा। सरकार ने छत्तीसगढ़ मामले का भी उदाहरण दिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाया था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग रुख अपनाया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि राज्य की सामाजिक संरचना और आवश्यकता को सबसे पहले संबंधित हाई कोर्ट ही डिटेल्ड रूप में देखे, एग्जामिन करे और जजमेंट दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत फैसला करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 226 जो हमारा हाई कोर्ट का पावर है उसमें पहले जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स से मामले, रिलेटेड मामले पहले हाई कोर्ट से इंटरटेन हो, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा मानना था और साथ में हाई कोर्ट से अनुरोध भी किया कि 3 महीने के अंदर एक विशेष स्पेशल बेंच बनाकर इस मामले को आप डिसाइड कीजिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि क्या संविधान में जो 50% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं इंदिरा गांधी जजमेंट के द्वारा, क्या ये जजमेंट की सीमा को क्रॉस किया जा सकता है या एक्सेप्शनल कंडीशंस में इसे हम क्रॉस कर सकते हैं या नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये सवाल पे आप अपना जजमेंट दीजिए 3 महीने के भीतर। अब ये सवाल हाई कोर्ट के भी सामने है और इस फैसले का असर मध्य प्रदेश पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की आरक्षण नीति पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर 27% आरक्षण को वैध माना गया तो 50% की सीमा पर नई बहस स्टार्ट हो जाएगी और अगर इसे निरस्त किया जाता है तो इंदिरा साहनी का सिद्धांत और मजबूत होता है। आर्टिकल 14, 15, 4, 16, 4 और 32 से ये मामला डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप लॉ स्टूडेंट्स इसको अपने जुडिशियल एग्जाम में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये मामला आपको समझ में आया, हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर।